Prime factorization. It is a process of expressing a composite number as a product of its prime numbers. कॉम्पोजिट नंबर आपको पता ही है, वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, और प्राइम नंबर के बारे में तो सब जानते ही हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते सिवाय अपने नंबर से। प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है जो प्राइम नंबर से कोई भी नंबर कॉम्पोजिट बड़े से बड़ा नंबर लो, उसका मतलब जो उसके फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 18 के फैक्टर्स हम कैसे मेजर करेंगे? अच्छा, फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर निकालने का एक तरीका होता है, इसे फैक्टर्स निकालना कहते हैं। इसे कहते हैं जैसे हमने 18 लिखा, अब 18 2 के टेबल में कितने जा जाता है? 9 जा, 2 9 जा। बेसिकली ये डिवाइडिंग का मेथड होता है, डिवाइड करते हैं हम इसको। हमने अगर वैसे डिवाइड करना आता है तो आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने 2 से करा तो 9 जा 18 आ गया, और ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। जो नंबर प्राइम नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो ना, उसी को हम 18 मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली हम लोग उसी नंबर में लेते हैं जो प्राइम नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है। जैसे 18 है, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब 3 से 9 जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है, 3 3 जा 9। अब 3 3 1 जा 3। अब ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर। ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स हम कैसे लिखते हैं? हम सबसे पहले लिखेंगे 1 के टेबल में 18 आता है। 2 के टेबल में भी 18 आता है। 3 के टेबल में भी 18 आता है, और 18 अपने भी टेबल में आता है। वैसे तो 9 के टेबल में आता है 18, लेकिन हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली प्राइम नंबर ही हमें निकालना है, तो इसलिए प्राइम फैक्टर्स। अब अगर हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो इसको देखेंगे इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर हमें इसको लिखना है ना, तो हम इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर हमें फैक्टर जानना है, फैक्टर का बेसिकली मतलब ये है कि आपका नंबर जो है किस किस टेबल में आता है। 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में। वैसे तो इसमें 9 भी लिख सकते हैं, हम 9 भी ऐड कर सकते हैं, बट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसलिए हम 9 ऐड नहीं करेंगे। ओके, अब कोई आप जो दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 60। ठीक है, अब 60 नंबर कैसे करेंगे? हम 60 को भी हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। अब 60 2 के टेबल में 60 तो नहीं, मतलब 60 तो लंबा हो जाएगा, लेकिन 6 तो आता है ना। 2 3 जा 6, 0 एज इट इज हम उतार लेंगे। ओके, अच्छा 2 का अब हम चाहो तो आप 5 से कर लो, वो इजी रहेगा। जैसे तो 2 से भी हो सकता है। 2 क्योंकि 15 2 जा 30 होता है, इसलिए 15 से हमने डिवाइड कर लिया, और 2 और 15 से आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब 15 किसके के टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। 3 5 जा 15। ओके, और 5 के टेबल में आता है। 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये इसके क्या है? प्राइम फैक्टर्स। ओके, अब जैसे 60 को हम लिखेंगे तो इसके फैक्टर्स अगर हमें देखना है ना, तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, जो कि एक नंबर उठाना है, क्योंकि हम फैक्टर्स देख रहे हैं, फैक्टर्स ही देख रहे हैं। और 3 के टेबल में आएगा, और 5 के टेबल में आएगा, और 60 अपने खुद के भी टेबल में आता है। लेकिन बेसिकली प्राइम फैक्टर्स इसके यही होंगे। ठीक है, अच्छा अगर हमें 60 को स्प्लिट कर मतलब एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 1 को भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 से तो मल्टीप्लाई हर नंबर हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अब अगर हम इसको टावर की फॉर्म में भी आपको दिखा सकते हैं, एज अ पिरामिड की फॉर्म में 60 है। अब 60 को स्प्लिट किया हमने 2 में, देखो 2 में और 30 में। ओके, 30 में कर दिया। अब 2 एज इट इज आगे आ गया। ठीक है, अब 30 को हम स्प्लिट करेंगे, क्योंकि 2 तो स्प्लिट हो नहीं सकता ना। इसको स्प्लिट करेंगे, देखो 30 को हुआ 2 और 15 में, 2 में और 15 में। ओके, अब ये फिर 2 क्योंकि प्राइम नंबर है, ये तो स्प्लिट नहीं हो सकता, लेकिन ये फिर 15 को हमें स्प्लिट करना है। ये क्या है? 3 एंड 5। तो बेसिकली इसके प्राइम फैक्टर्स 2 2 3 5 है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वो फैक्टराइजेशन होती है जिसमें हमें प्राइम नंबर्स का फैक्टर्स करें, मतलब हम बड़ा नंबर नहीं ले सकते, हम प्राइम नंबर के ही फैक्टर्स करें। कोई और नंबर आपके पास हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और कोई अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़
शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।